गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 157 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां रोक फिनिक्स से मिलने के लिए आता है और उसे कहता है कि फिनिक्स ये सब कुछ तुम्हारी मेहरबानी है, अगर तुम उस दिन वहां पर नहीं आए होते और मुझे लॉकी कॉलेज में नहीं भेजा होता तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं खड़ा होता। तो फिनिक्स उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मुझे लगता है कि आज तुम जिस लेवल तक पहुंच चुके हो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत का ये रंग है। मुझे लगता है कि जहां पर तुमने कुछ अचीव किया जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और इसी के साथ ही वहां रोग उसे कहता है कि अब ठीक है मुझे यहाँ पर से चलना चाहिए। और रोग जो होता है वहां पर से अपनी फैमिली से मिलने के लिए निकल जाता है। तो जीजी उसके पास आती है और उसे कहते हैं कि फिनिक्स या रोग चला गया। तो वो कहता है हाँ वो चला गया है। उसने कहा कि वो ग्रैनी गाय से मिलने के लिए कल अकेडमी में जाने वाला है और बाकी के दोनों भी वहीं पर आने वाले हैं, तो हमें भी कल वहां पर जाना चाहिए, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, जहां पर भी तुम जाना चाहो वहां पर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है रोग के मदर और फादर का दिखाया जाता है कि मदर और फादर जो होते हैं वो दोनों घर पर होते हैं। तो मदर उसकी आंख के ऊपर नई पट्टी बांधती है और उसे कहते हैं कि लो मैंने तुम्हारी आंख पर पट्टी बांध दी। और इसी के साथ ही फादर उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी हो। फिर साथ उसे कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रहा, कि तुम्हारे पास इतनी खास पावर्स हैं लेकिन इसके बावजूद भी तुम यहाँ पर मेरे साथ इस गरीबों वाली जिंदगी को गुजार रही हो। तो वो कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पर सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है और मुझे ये लाइफस्टाइल काफी ज्यादा पसंद है। मैं काफी साल तक रोग के साथ इस लाइफस्टाइल में जीती रही हूँ और मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद था और मुझे ये बात बहुत ज्यादा पसंद है कि इस वक्त तुम मेरे साथ हो। हालांकि मेरा बेटा इस वक्त पता नहीं क्या कुछ कर रहा होगा, मैं उसे बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। चीटो से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इतने सालों के बाद मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी रिजेंट ना करने के लिए। मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे नफरत करोगी क्योंकि मैं इतने सालों तक तुम्हें अकेले एक बच्चे के साथ छोड़कर चला गया था। तो वो उसके साथ लिपट जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें थैंक यू और सॉरी बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम दोनों के दरमियान में जो कुछ भी है उसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। दोनों वहां पर प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। किसी के साथ हमारा रोग जो होता है बाहर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था है। तुम्हारा रोग कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर जीडो और मॉम कितने ज्यादा अच्छे से रह रहे हैं। मेरे मॉम और डैड दोनों यहाँ पर बहुत ही अच्छे से रिलेशन में और मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और वो लोग जब वहां पर उसके बारे में बात कर रहे थे तो रोग जो होता है वो दरवाजा खोलता और अंदर आ जाता और कहता है कि मॉम डैड मैं घर वापिस आ गया। तो जब वो अंदर आता है तो दोनों उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो मॉम कहती है कि रोग रोग क्या ये तुम हो? और वो जल्दी से भागते हुए दरवाजे में चली जाती हैं। जबकि जीडो से कहता है कि मैं आज भी यहाँ पर तुम्हारी सेंट को महसूस कर सकता हूँ, तुम्हारी सेंट पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुकी है। रोग कहता है कि अभी भी यहाँ पर मेरी बॉडी से सेंट आती है लेकिन मुझे तो लगा था गार्ड बनने के बाद मेरी सेंट खत्म हो गई है। तो मॉम सीधी जाकर उसे गले से लगा लेती हैं और जाकर उसे कहते हैं कि मेरे बच्चे जल्दी से अंदर आ जाओ। फिर साथ उसके लिए खाना बनाना शुरू कर देती हैं। जबकि माँ रोग जो होता है वो जीडो के साथ टेबल पर बैठा खाने का इंतजार कर रहा था और उसके सामने खाना लाया जाता है। तो डैड उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर खाना खाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम उस लेवल पर पहुंच चुके हो जहां पर तुम्हें खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या तुम्हें याद है आखिरी बार तुमने खाना कब खाया था? तुम्हारा रोग कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे अब खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती। रोग उसे कहता है लेकिन डैड मैं यहाँ पर ऑर्डिनरी लोगों में ऑर्डिनरी तरह से यहाँ पर बैठकर खाना खाने की कोशिश करना चाहता हूँ। तो इसी के साथ ही उसकी मॉम जो होती है वो नाइफ लेकर बाहर निकल आती है और कहती है कि जीडो क्या तुम यहाँ पर अपने बेटे को आराम से खाना खाने दोगे या फिर तुम यहाँ पर इस तरह की awkward बातें करने वाले हो? तो इसी के साथ ही जीडो शांत हो जाता है और कहता है हाँ ठीक है हनी क्यों नहीं, तो तुम यहाँ पर अपने बेटे को जी भर के खिलाओ। और इसी के साथ ही रोग के सामने वहां पर वो खाने ले आती है और उसे कहती है बेटा तुम्हारे पास यहाँ पर काफी टाइम है, जल्दी से बैठकर इसको खाना स्टार्ट करो, जितना खाना चाहो उतना खाओ, मैं तुम्हें बार बार दूंगी। और साथ ही उसे कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है कि तुम यहाँ पर वापस आ गए, तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए बहुत सारे खाने बनाए हैं। तुम्हारा रोग कहता है हाँ मॉम मुझे भी यहाँ पर खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा खुशी होने वाली है क्योंकि बाहर का खाना चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो घर के खाने जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और मां रोग जो है वहां पर खाना खाना शुरू कर देता है। वहां पर खाना खाते साथ ही वो लोग काफी सारी ढेर सारी बातें करते हैं जहां पर रोग की शादी और उसकी गर्लफ्रेंड और लिग्ना के बारे में बातें होती है कि लिग्ना अब जहां पर स्कूल की टीचर बन चुकी है और पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत भी हो चुकी है, तुम्हें जहां पर उसे शादी कर लेनी चाहिए। और साथ ही वहां पर ढेर सारी बातें करने के बाद मां रोग कहता है कि मॉम मैंने सारा खाना खा लिया, अब तो मेरा पेट भर चुका है। वाकई में जहां पर सबसे बेस्ट और बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो। जबकि उसके डैड जो होते हैं वो जाकर बर्तन धोना शुरू कर देते हैं। तो मॉम उसे कहते हैं कि तुम तो पहले से काफी ज्यादा लंबे हो गए हो, तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए हो। मुझे लगता है कि बच्चे काफी तेजी के साथ बड़े होते हैं। तुम्हारा रोग कहता है कि हालांकि मेरी फिजिक जो थी यानी कि मैं एक इंसान नहीं था, यानी कि मैं आर्टिफिशियल ह्यूमन था, इसके बावजूद भी मेरी फिजिक जो है काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। तो उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कभी भी ऐसा मत कहना, चाहे तुम जहां पर एक असली इंसान ना हो लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा एक असली माँ की तरह प्यार किया है, तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे, आज कल और हमेशा के लिए मेरे बेटे रहोगे। रोग जो होता है उसकी बात सुनने के बाद इसी के साथ ही अपना हाथ वापस छीन लेता है और मॉम से कहता है कि मॉम प्लीज मुझे माफ कर देना पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अब जबकि मैं जहां पर एक गार्ड बनता जा रहा हूँ यानी कि मैं एक गार्ड बन चुका हूँ तो मेरी बॉडी के अंदर जितने इमोशंस है वो सारे के सारे चले गए हैं। यानी कि अब मुझे यहाँ पर चाहे कितना भी मैं महसूस करने की कोशिश कर लूं मैं तुम्हारा मॉम वाला प्यार महसूस नहीं कर सकता। तो उसकी मॉम को ये बात सुनने के बाद काफी अफसोस होता है। तुम्हारा रोग जो होता है इसी के साथ से वो सारी बात बताना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे सामने ये नौटंकी नहीं कर सकता कि मुझे तुम्हारा खाना खा के अच्छा लगा या फिर मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई प्यार की भावना आ रही है, क्योंकि मैं गार्ड बन चुका और मेरी बॉडी के अंदर जितनी भी भावनाएं थी वो सारी की सारी खत्म होती जा रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता तुम दोनों
दोनों की यादें भी खत्म हो जाएंगी, यानी कि मैं तुम दोनों को कंप्लीटली भूल जाऊंगा, सारे के सारे इमोशंस चले जाएंगे। तो इसी के साथ ही मॉम वहां पर और भी रोना शुरू कर देती है, जब किसी के साथ उसके डैड आते हैं और उसे कॉलर से पकड़ते हैं और कहते हैं बकवास बंद करो, रोक से तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, तुम यहाँ पर अपनी मॉम के साथ इस तरह से बात कैसे कर सकते हो, तुम्हारी मॉम ने हमेशा तुमसे प्यार किया जब तुम बचपन में छोटे से बच्चे थे, तब से लेकर तुम्हें कितना बड़ा किया, और उसके बाद अभी भी जब वो तुम्हें देखती है तुम कितनी ज्यादा खुश हो जाती है और तुम्हें देखकर रोना शुरू कर देती है, और तुम यहाँ पर कह रहे हो कि तुम हमें भूल जाओगे और तुम्हारे अंदर प्यार को महसूस करने वाली भावना ही नहीं रही। तो वो कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन जो सच था मैं वही बता रहा हूँ। तो इसी के साथ ही मॉम कहती है प्लीज बेटा मुझे माफ कर देना, हमने तुमसे इतनी सारी बातें छुपा कर रखी, मुझे लगता है कि तुम मुझसे इसलिए नफरत करते हो क्योंकि मैंने तुमसे इतनी सारी बातें छुपा कर रखी और तुम्हें वो सारी बातें नहीं बताई। तो इसी के साथ ही वो सारी की सारी मेमोरीज मार रोक के माइंड में वहां पर टूटना शुरू हो जाती है, क्योंकि मार रोक कभी अंदर गया ही नहीं था, रोक वहीं पर दीवार के साथ बाहर ही खड़ा था और वो सिर्फ ये सब कुछ इमेजिन करके देख रहा था कि अगर वो अंदर जाने के बाद अपनी मॉम डैड को ये सारी बातें बताता है तो अंदर उनका रिएक्शन क्या होने वाला है। तो मार रोक कहता है कि मुझे लगता है कुछ चीजों को ऐसे ही छोड़ देना बेहतर है, इस वक्त मॉम और डैड एक बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार है, अगर मैं अंदर जाता हूँ और जाकर उनके सामने ये बातें करता हूँ तो फिर काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, और मार रोक वहां पर से गायब हो जाता है। तो जब रोक चला जाता है तो मॉम कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ महसूस हुआ, तो जीडो से कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तो वो भागती हुई बाहर चली जाती है, दरवाजा खोलती है और जाकर देखती है और कहती है मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा बेटा घर वापस आया है। तो जीडो से कहता है कि नहीं, मैं हमारा बेटा कहां से वापस आ सकता है, वो वापस नहीं आया। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि चलो अंदर आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है, हमें खाना खाना चाहिए। जबकि जीडो को भी यहाँ पर महसूस हुआ था कि रोक यहाँ पर आया और वो भी वहीं पर देख रहा होता है सामने की तरफ, जहां पर उसे पता चला था कि रोक खड़ा होगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें जाइलू का दिखाया जाता है कि जाइलू जो होता है अब यहाँ पर फैमिली का बड़ा बेटा होकर फैमिली के फर्ज निभा रहा होता है, फैमिली में अपने घर में बैठा होता है, अपना चश्मा उतारता है और बाहर निकल आता है क्योंकि वो पढ़ पढ़ कर थक गया होता है। तो हमारा जाइवैंग जो होता है छत के ऊपर बैठा होता है और उसे कहता है बिग ब्रदर तुम तो आज भी नहीं बदली, अभी भी तुम्हें किताबें पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसी के साथ ही जाइलू जल्दी से पीछे की तरफ घूमकर देखता है और कहता है कौन है यहाँ पर, कौन है, क्योंकि उसने चश्मा उतार दिया होता है, इसी वजह से उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता। तो जाइवैंग उसे कहता है मैं हूं, ऊपर देखो। तो इसी के साथ ही जाइलू जल्दी से भागता अंदर जाता, जाकर अपना चश्मा ढूंढता है, अपना चश्मा ढूंढकर जाकर उसे पहनता है और चश्मा पहनकर बाहर आता है, आकर कहता है कौन है यहाँ पर, ऊपर देखता है और कहता है जाइवैंग क्या ये तुम हो। हमारा जाइवैंग उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हारी नजर पहले से भी ज्यादा खराब हो गई, अब तुम तो चश्मे के बिना देख भी नहीं पाते। और इसी के साथ ही उसे छत के ऊपर अपने साथ लेकर आता है, साथ ही उसकी आंखों में वहां पर अपनी एनर्जी डालता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम यहाँ पर बिना चश्मे के देख पाओगे। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि अपनी आंखें खोलो। तो जब जाइलू अपनी आंखें खोलता है तो वाकई में जहां पर देख पाता है, वो कहता है कि मुझे अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तुमने मेरे साथ क्या किया था जाइलू। हमारा जाइवैंग उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी आंखों को हील कर दिया है, अब तुम यहाँ पर बिना किसी एनर्जी बिना चश्मे के भी देख सकते हो। मेरी पावर जो है वो ऐसी पावर है जो किसी को भी क्योर कर सकती है, मैं किसी को हील भी कर सकता हूँ और किसी को ठीक भी कर सकता हूँ। तो जाइलू जो होता है उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। तो इसी के साथ ही हमारा जाइवैंग उसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा पजल लग रही हो, तुम्हें काफी ज्यादा परेशान लग रहे हो, क्या मसला है। जाइलू उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि मेरा छोटा भाई ने पता नहीं क्या क्या कुछ देखा है, कितना कुछ बर्दाश्त किया और क्या कुछ फेस करने के बाद आज यहाँ पर मेरे सामने बैठकर ऐसी बातें कर रहा है जिनको मैं समझ भी नहीं सकता, यानी कि मैं यहाँ पर तुम्हारी किसी बात को समझ नहीं पा रहा, तुम यहाँ पर किन पावर्स की बात कर रहे हो। पर हमारी एपिसोड 157 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।